सैनिक स्कूल कपूरथला। सैनिक स्कूल कपूरथला कहाँ का सैनिक स्कूल है? ये है पंजाब का। कहाँ का है भाई? ये पंजाब का सरकारी सैनिक स्कूल है। ठीक है, पंजाब। पंजाब राज्य में कितने सैनिक स्कूल है? केवल एक सरकारी सैनिक स्कूल है पंजाब में। ठीक है। कितने नंबर पर आपको 28 जनवरी को होने वाले एग्जाम में क्या आपको अपना टारगेट लेके चलना है, सो दैट आपको ये कपूरथला सरकारी सैनिक स्कूल में एडमिशन सीट मिल जाए। देखिए, सैनिक स्कूल में जाने का मतलब भी यहाँ दो हो गए हैं अब, सरकारी सैनिक स्कूल में सीट या प्राइवेट सैनिक स्कूल में सीट। तो कपूरथला सरकारी सैनिक स्कूल है, उसमें सीट मिलना एक अलग बात है, उसका कंपटीशन अलग है। और किसी भी प्राइवेट सैनिक स्कूल में सीट मिलना एक सामान्य सी बात है, जैसे किसी नॉर्मल पब्लिक स्कूल में एडमिशन होना। ठीक है, इस बात को समझे। ये कट ऑफ सीरीज में बच्चों को क्यों ये देखनी चाहिए? देखिए, हर बच्चे का ड्रीम स्कूल है। कोई बालाचड़ी जाना चाहता है, कोई कुंजपुरा जाना चाहता है, कोई रेवाड़ी चाहिए, किसी को घोड़ा खाल चाहिए। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड होती है कि हमें चाहिए कपूरथला वाला। तो कपूरथला बहुत से अलग अलग राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा कपूरथला में पढ़ना चाहता है, उसको कितने नंबर पर मिलेगा, या डिफेंस कैटेगरी में कितने पर, ये सारी कट ऑफ है लास्ट ईयर में जो काउंसलिंग आई थी उसके आधार पर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। और जिन बच्चों को अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है किसी भी सरकारी सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अगली साल होगा, 2024 में होगा सीईटी, और यूपी सैनिक स्कूल जो आपका अगली बार से 2 पैटर्न यूपी सैनिक स्कूल में हो रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस होगा। यूपी सैनिक स्कूल में प्री और मेंस आएगा, वो चीज़ें हम अलग से मैं लेके आऊँगा उस पर वीडियो। इस नंबर पर कॉल करके अपना जो आपको इस नंबर पे कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए कैसे आप जुड़ सकते हैं हमसे। देखिए, अगर पेरेंट्स के पास बच्चों के साथ बैठने का 1-2 घंटे का समय है पर डे का, तो मैं कहूँगा लाइव क्लास सबसे बेस्ट है। पर लेकिन टाइम है क्या आपके पास? सवाल ये है। आप सोचें कि लाइव क्लास का एक एक्सेस मिल गया और बच्चा पढ़ लेगा, मुझे नहीं लगता। इसमें उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। बच्चा बहुत ही सीरियस होना चाहिए या उसके साथ उसको बैठना पड़ेगा। तब आप हमारे लाइव क्लास प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको वेल एजुकेशन मिलेगी, बट आपको सीरियस होना होगा, यहाँ पे बच्चे के साथ बैठना होगा। 90% सिलेक्शन रेशो, 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है या 1 अप्रैल 2010 के बाद की है, तो आप सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में होने वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं राउंड 1 में। राउंड 1 क्या है? देखो, राउंड 1, 2, 3, 4 ऐसे राउंड आए थे। पहले कुछ कट ऑफ आई, फिर कम कट ऑफ गई। ये क्लास 6 की है। क्लास 6 में कितने नंबर पर कट ऑफ लगती है? क्लास 6 में तो कक्षा 6 की है, और कक्षा 6 में जो कट ऑफ बनती है वो बनती है 300 नंबर में से। 300 नंबर में से सरकारी सैनिक स्कूल में सीट कितने नंबर पर मिल जाती है? लगभग 250 से ऊपर के नंबर है, 250 के आसपास नंबर चाहिए 300 में से। चलिए देखते हैं कपूरथला पंजाब में। देखिए, होम कैटेगरी में मतलब वो पंजाब का कोई बच्चा है ये, ठीक है, जो पंजाब का बच्चा है उसके 220 नंबर हैं। और डिफेंस का, डीईएफ का मतलब डिफेंस कैटेगरी का है वो। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी में, इन तीनों में है वो, उसके पेरेंट्स बच्चे के, तो उसका सिलेक्शन हो गया। गर्ल्स में अगर मैं बात करूं डिफेंस कैटेगरी में 258, पंजाब में ही ओबीसी कैटेगरी में 167, 209 है आपका किसका? गर्ल्स कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 189, 175 क्या है आपका? गर्ल्स में है। पंजाब में होम कैटेगरी में अनरिजर्व में 222 और 219। ठीक है, पंजाब की कट ऑफ अपेक्षाकृत कम है और स्टेट्स के मुकाबले, तो इसको आपको बात को ध्यान रखना है। अगर और स्टेट के बच्चे पंजाब में जाएं, जैसे उत्तर प्रदेश का बच्चा चला गया पंजाब में, जनरल कैटेगरी का है, तो 273 नंबर लाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का ओबीसी कैटेगरी में जाता है तो 269, पहला राउंड है। डिफेंस कैटेगरी में ये आ गया भाई आपका 266। उत्तराखंड में डिफेंस कैटेगरी में 261। ठीक है भाई, 277, 277। ठीक है भाई, 277 राजस्थान में। तो ये अलग अलग है, और ये गर्ल्स की कट ऑफ है। ठीक है, ये गर्ल्स की कट ऑफ है। तो ये हो गया राउंड, मैं कहूंगा ये राउंड 1 ही है, ये राउंड 1 ही है, क्योंकि राउंड 1 ये अदर स्टेट का हो गया, राउंड 1 है। राउंड 2 में देखते हैं। राउंड 2 में 213 नंबर पर अनरिजर्व कैटेगरी में वहीं का बच्चा हो गया, और 161 पे। तो इस तरह की बेवकूफ़ी मैं कहूँगा बच्चे ना करें कि देखा 161 पे सिलेक्शन हो जाएगा और खुश हो गए। नहीं, 161 में किसका हो जाएगा?
वो पंजाब का बच्चा होना चाहिए, उसके पेरेंट्स पंजाब के होने चाहिए और वो ओबीसी कैटेगरी का होना चाहिए। तो क्या आप पंजाब के हैं? लेट अस सपोज बिहार का कोई बच्चा है, ठीक है, 161 पे तो कुछ भी नहीं, 261 पे हाथ लगे, 261 नंबर पर सिलेक्शन होगा बिहार के बच्चे का। समझ गए? देखो यहाँ पे देख लो, ये रहा बिहार का बच्चा, ये रहा 267, ठीक है, 267 गर्ल्स कैटेगरी में। उत्तर प्रदेश का ये रहा 263। इसलिए ये डिपेंड करेगा आप किस राज्य के निवासी हैं, आप किस राज्य के निवासी, बच्चा किस राज्य। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2-3 राज्य 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ होम स्टेट ही कम, बाकी सब में ऊपर जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, इनकी कट ऑफ में कोई छूट नहीं है, खूब कट ऑफ ऊपर जाती है, इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है भाई, क्लियर। ये 220 एससी कैटेगरी में दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओबीसी कैटेगरी में 247, मध्य प्रदेश एससी कैटेगरी में 216, ठीक, क्लियर। ओबीसी में 247 और 260 नंबर है। ये हो गया राउंड 2। अब बात करते हैं 9th की। देखो राउंड 1 और 2 में वैकेंसी पूरी हो गई थी, राउंड 3 नहीं है, राउंड 4 नहीं है। अब बात करते हैं राउंड 1 की, क्लास 9th की। क्लास 9th कपूरथला सैनिक स्कूल, कितने नंबर में बनेगी कट ऑफ? 400 नंबर में से कट ऑफ है जो क्लास 9th की, अभी 400 में से है, ठीक है, 400 में से। तो अगर मैं 400 की बात करूं तो होम स्टेट में भी अगर देखें तो 324 है डिफेंस में, ठीक है, ये 320 है, ठीक। होम स्टेट अनरिजर्व 320, ये होम स्टेट की है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का बच्चा क्लास 9th में कपूरथला में एडमिशन लेगा तो 366 नंबर चाहिए उसको, ठीक है। ओबीसी में 348, 362, 358, ये अलग है। देखो बिहार का बच्चा 358। तो अगर देखा जाए तो 9th में अदर स्टेट्स के लिए तो 350 एक नंबर चल रहा है। होम स्टेट में ठीक है 320 के आसपास चलेगा, लेकिन पंजाब जैसे में, बिहार में वो भी नहीं है, बिहार में वो भी नहीं है। राउंड 2 में आते हैं तो देखो 310 पे कट ऑफ आ गई, लेकिन ये किसकी आई है कट ऑफ? पंजाब वाले बच्चों की। लेकिन उत्तराखंड से देखो 356 है, 356 फिर से यहाँ पे है, मध्य प्रदेश से 306 एससी कैटेगरी से, 352 बिहार से है, ओबीसी देखो, डिफेंस है 362। समझ गए? फिर कट ऑफ वो इस में जाती है। राउंड 3 में अगर देखें तो कपूरथला में 320, ये 364, उत्तर प्रदेश का बच्चा गया 364 पे। और अगर मैं होम स्टेट की बात करूं तो ये होम स्टेट 242 और 260, होम स्टेट में इतना आ गया। लेकिन अदर स्टेट में ये है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तो कितने नंबर पे गए? उत्तर प्रदेश का बच्चे को 364 में मिली है राउंड 3 में, 364 400 में से। समझ गए? तो जिन बच्चों के सैनिक स्कूल में कक्षा 9 में 300 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं ना, और जनरल कैटेगरी में, बिल्कुल उम्मीद मत रखना, बोर्ड की तैयारी में जुट जाना, बस कभी उम्मीदें टकटकी लगाए बैठे रहो, क्योंकि पूरे साल तो फिर पढ़ना नहीं होता, फिर बाद में ऐसा इंतजार करते हैं जैसे पता नहीं कितनी। देखो पता है कि दिक्कत क्या है, मुझे थोड़ी सी बात से अजीब सा लगता है कि पूरी साल कुछ पढ़ना नहीं है, किताबें पलटनी नहीं है, खोलना, मेहनत दिन रात करनी नहीं, और बाद में इंतजार बच्चे रिजल्ट का ऐसे करते हैं जैसे उन्होंने बहुत ही पहाड़ उछले हैं वहां पे, जैसे पता नहीं क्या करके आए हैं। रिजल्ट ऐसा इंतजार करेंगे मेरा हो जाए, पूछेंगे ऐसे, दिखाएंगे ऐसे, पता नहीं कितनी मेहनत कर दी। अरे जब आपने मेहनत ही नहीं करी तो फिर इंतजार किस बात का? भाई मेहनत आपने मान के 200 नंबर की करी और आप फिर इंतजार भी कर रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ो ना, बोर्ड की तैयारी में लगो, 10th में नंबर लाओ, वहाँ पे 11th में लाओ, 12th में लाओ, उसकी तैयारी में बढ़ो भाई, ठीक है, क्लियर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे मेहनत नहीं हो पा रही है तो हमारी एकेडमी में आ जाओ, आपको बहुत अच्छी से तैयारी कराई जाएगी। आपको सीरियस होना होगा, 12 से 14 घंटे यहाँ पे मान के चलो बच्चों को अच्छे से तैयारी कराई जाती है। एंटरटेनमेंट भी, ये नहीं कि पढ़ाई में बिल्कुल एकदम टॉर्चर करे, नहीं, एक्टिविटी भी होती है, तैयारी भी होती है, सारा कुछ बैलेंस बना के हम चलते हैं। और फिर होता है साथ में सिलेक्शन, सबसे जरूरी है ये, साथ में सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगली साल जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की, वो कक्षा 6 में, और 1 अप्रैल 2010 के बाद की, वो कक्षा 9 के लिए एलिजिबल है नेक्स्ट ईयर। लाइव क्लास में भी बहुत अच्छा आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत अच्छे आपको मार्क्स आएंगे, बशर्ते आपको एक डेडिकेशन दिखाना होगा, ठीक है, एक डेडिकेशन आपको दिखाना होगा। ये नहीं है कि लाइव क्लास को अपना मजे के तौर पे कभी ज्वाइन कर लिया, कभी नहीं, कभी दे, तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी, एक सीरियस वे में उसको भी करना है, तो वहाँ से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।